आमिर साहब, दिवाली के बाद ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा पटाखा फोड़ना चाहते हैं या फुस हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं। महमूद ऑफ गजनी ने 17 बार अटैक किया था, हमला किया था भारत पे। आज आप गजनी चले जाएं, वहां पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन भारत देखो तीसरी महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ता जा रहा है, और चौथी सबसे बड़ी आर्म फोर्सेस तीसरी और चौथी के बीच में। और कहीं ना कहीं भारत का जब तक हाँ नहीं होता तो मेजर डिसीजंस वर्ल्ड में नहीं लिए जाते हैं। कहते हैं कि, मैं भारत के बारे में बात करता हूं, कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हमारी हस्ती तो मिटेगी नहीं कभी भी, ये मैं आपको बता दूं, हमारी हस्ती तो कभी नहीं मिटेगी। पाकिस्तान की हस्ती जरूर मिटने जा रही है। अब उन्होंने तालिबान से भी पंगा ले लिया है, जिनको उन्होंने बनाया था 1994 के अंदर। आज तालिबान से भी पिट रहे हैं, उनके यूनिफॉर्म को लटका के जा रहे हैं। और जैसे जनरल दत्ता साहब यहां कहते हैं और हमेशा से कहते हैं, यही वर्दी है जो दहशतगर्दी है। पाकिस्तान के सामने वालों के बारे में बात करते हैं, एक बार उनके लिए भी तालियां हो जाए। तो हमारे राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा है? पहले भी आपने हमको न्यूक्लियर हमले की धमकी दी थी कि नहीं, जब इन्होंने कहा था अमेरिका में जाके कि आधी दुनिया को साथ लेके जाएंगे। ऑप सिंदूर से पहले भी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। तो क्या हमने इनका न्यूक्लियर ब्लफ जो है उसकी हवा निकाली थी कि नहीं? हमने उनके 11 एयरबेसेस, 4 रेडार, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 100 से ऊपर आतंकी मारे, 9 ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। भारत ने 90 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटने टिका दिए थे। ऐसा आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि एक देश घुटने में टिक जाए। अब तो हमारे पास ऐसे ऐसे वेपन सिस्टम से, हमारे ब्रह्मोस उस टाइम भी इस्तेमाल हुए थे, हवा से भी, जमीन से भी। अब तो नेवी भी इस्तेमाल कर सकती है, और कोई पार्ट नहीं है पाकिस्तान का जो इससे महफूज रह सके। कोई ऐसी जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो इससे महफूज रह सके। अफगानिस्तान से इन्होंने पंगा तो ले लिया है, लेकिन अफगानी वो लोग हैं जिनका स्ट्रिक्ट कोड ऑफ ऑनर है, वो लोग हैं जिनका सेंस ऑफ ऑनर बहुत हाई है। ये वो लोग हैं जब भूलते नहीं कभी, एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो अपनी भी नहीं सुनते वो लोग। उसके बाद वो क्या हशर करेंगे पाकिस्तान का, ये सोचने वाली बात है। और आज भारत तैयार है हर चीज के लिए। वो सोचते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो पंगा चल रहा है और जो दोहा में आज टॉक्स चल रही हैं, तो उसका ध्यान हटाने के लिए वो भारत को धमका सकते हैं। ऑप सिंदूर इज कंटिन्यूइंग। अब हम डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेंगे उनके आतंकियों में और आतंकियों के आकाओं में, जैसे कि मुनीर जिसने ये स्टेटमेंट दी। तो मुनीर की स्टेटमेंट तो दुबे साहब आपने भी सुनी होगी। क्या चाह रहा है भाई? अफगानिस्तान संभल नहीं रहा है ना, और किस तरह से पोस्ट छोड़ छोड़ के उसके फौजी भाग रहे हैं और हमको धमका रहा है। क्या हो गया है इसे? एक्चुअली पाकिस्तान का अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान तो कोई देश है ही नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट ए कंट्री। पाकिस्तान की हिस्ट्री पैदा हुए 78 साल की है और इसी भारतवर्ष का एक टुकड़ा है। अगर आप देखें तो अफगानिस्तान को देश आप मान सकते हैं, भारत तो देश है ही है, ईरान को मान सकते हैं, बाकी पाकिस्तान तो देश ही नहीं है ना। पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है? पाकिस्तान की हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री तो पाकिस्तान की है। एक हिस्ट्री में पाकिस्तान के बता दीजिए जो आदमी लड़ा हो, कोई एक नाम बता दीजिए। 78 साल में कोई एक एग्जाम्पल आप कोट करिए, कोई एक नाम आपके दिमाग में आता होगा, बताइए। नहीं है ना, कोई नहीं है, आपको पता है। और जब 65 पे 47 में ये भगाए गए पैदा होने के 4-5 महीने बाद, तब भी इन्होंने विक्ट्री का डांस किया। सन 65 में ये पीटे गए तो भी इन्होंने बोला हम जीत गए। सन 71 में जब 93,000 पाकिस्तान आर्मी भारत के सामने सरेंडर की और ईस्ट पाकिस्तान कट के बांग्लादेश बन गया, तब भी इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के अंदर डांस किया था हम जीत गए। 99 करगिल, वही राग। अब ये बताइए, न्यूक्लियर की जहां तक बात है, 71 में न्यूक्लियर नहीं था, 99 में तो था, 2016 में था, 2019 में भी था, 2025 में भी है। तो ये जो न्यूक्लियर डिटरेंस, न्यूक्लियर की धमकी है बार बार, अभी उसके पास न्यूक्लियर शब्द के अलावा कुछ बचा ही नहीं बोलने को।